हेलो एंड वेलकम टू एस्ट्यूट इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग हॉर्नबिल बुक की पोएम अ फोटोग्राफ बाय सली टॉल्सन को कवर करेंगे और इसमें हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए, सली टॉल्सन इस पोएम में अपनी मदर के बारे में एक्सप्लेन करती हैं और वो कार्डबोर्ड पे जो उनकी मदर का फ़ोटो है, कार्डबोर्ड मीन्स यहाँ पे फ़ोटो होता है, कार्डबोर्ड मीन्स फोटोग्राफ। पहले पुराने ज़माने में फ़ोटो को कार्डबोर्ड पे रखकर उसे सेफ्टी के लिए रखा जाता था। कार्डबोर्ड मीन्स फोटोग्राफ। तो चलिए देखते हैं सली टॉल्सन क्या एक्सप्लेन करती हैं अपनी मॉम को फ़ोटो को देख करके, और उस समय वो क्या सीन था फ़ोटो में, क्या एक्सप्लेन किया गया है, वो हमें अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। चलिए, द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज। देखिए, एक फोटोग्राफ को देख करके, कार्डबोर्ड को देख करके एक्सप्लेन करती हैं कि कार्डबोर्ड क्या क्या शो कर रहा है। व्हेन द टू गर्ल कज़न वेंट पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। और उस समय उनकी मदर जो थी, सली टॉल्सन की मदर, वो बीच पे गई हुई थी अपने हॉलीडे स्पेंड करने के लिए, और उनके साथ उनकी दो कज़न भी गई हुई थी। देखिए, व्हेन द टू गर्ल कज़न्स वेंट पैडलिंग। अब पैडलिंग क्या होता है आप फिगर में देख सकते हैं। जब हम लोग मूव करते हैं, घूमते हैं बीच पे खाली पैर, नंगे पैर, तो उसे पैडलिंग कहते हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। और जो उनमें से दोनों कज़न थी उनकी, वो दोनों कज़न उनकी मदर की हैंड को होल्ड किए हुई थी। डैट्स मीन जो बीच वाली है, जो मिडिल में है, वो उनकी मदर है, और जो साइड में है, लेफ्ट राइट में, वो उनकी कज़न है। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। और उनमें से जो बड़ी है, डैट्स मीन जो सली टॉल्सन की मदर है, उनका एज उस समय 12 ईयर्स ओल्ड था, मतलब वो 12 साल की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विथ द कैमरा। और वो तीनों जो थे वो स्माइल कर रहे थे, अपने हॉलीडे को एंजॉय कर रहे थे, बिकॉज उस समय 12 ईयर्स के एज में कोई उतना टेंशन नहीं होता है लाइफ और करियर को लेकर के। सो वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रही थी। और जो तीनों थी, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। स्माइल थ्रू देयर हेयर मीन्स क्या होता है? देखिए, जब आप बीच पे होते हैं तो वहाँ पे हवाएं चल रही होती हैं, विंड चल रहा होता है, तो उनका जो हेयर था वो उनके फेस पे आ रहा होगा और वो अपने हेयर को संभाल रही होंगी। तो इस तरीके से थ्रू देयर हेयर वो स्माइल कर रही थी। एंड तीनों कैमरास की ओर देख रहे थे। कैमरा कौन लिए हुए हैं? अंकल। फोटोग्राफ कौन क्लिक किए हैं? अंकल। चलिए, आ स्वीट फेस माई मदर्स डैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। अब सली टॉल्सन एक्सप्लेन करती हैं कि जो कार्डबोर्ड में फ़ोटो दिखाया गया है, वो जो फ़ोटो एक्सप्लेन कर रही है देख करके कार्डबोर्ड को, वो उनकी मदर का फेस बहुत ही स्वीट है, बहुत ही केयरफ्री फेस है, और वो उस समय का फोटोग्राफ है जिस समय सली टॉल्सन का जन्म भी नहीं हुआ था, बिफोर आई वॉज बॉर्न। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस वॉश देयर टेरेबली ट्रांसाइन फिट। देखिए, ये जो दो मीनिंग है, बहुत 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 डीप मीनिंग है। इस दोनों लाइन को अच्छे से समझिए। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस मीन्स उस समय जब उनकी मदर बीच पे गई थी, उस समय का जो सीन है, सी का जो सीन है, उस समय का समुद्र बिल्कुल आज के समुद्र, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जिस समय पहले था वो उसी आज भी उसी तरह से बिल्कुल चेंजलेस है। एंड जो सी है, जो सी का वेव है, वॉश्ड देयर टेरेबली ट्रांसाइन फीट मीन्स जब हम लोग बीच पे चलते हैं तो सैंड पे जो फुटप्रिंट हो जाता है, वो वेव आता है और उस फुटप्रिंट को मिटा देता है। दैट्स मीन वो ट्रांसाइंट है। ट्रांसाइंट मीन टेम्परोरी है, वो परमानेंट फिट नहीं है, मीन्स परमानेंट प्रिंट नहीं है, फुटप्रिंट। देखिए, जब हम लोग चलते हैं सैंड में बीच पे, तो एक फुटप्रिंट लग जाता है वहाँ पे और पता चलता है कि कोई इस रास्ते से चला हुआ है। लेकिन जब सी वेव आता है तो उसे ट्रांसाइंट कर देता है, मीन्स उसको ढक देता है, उसे मिटा देता है। यहाँ पे सेकेंड मीनिंग इसका ये निकल सकता है, ये निकलता है एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, मतलब इतने सालों तक जो सी है वो बदला नहीं है, वो वैसा का वैसा ही है। और इतने सालों में जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ट्रांसाइंट फीट का मतलब यहाँ पे आप ह्यूमन बींग से कंपेयर कीजिए। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो आज यहाँ होते हैं तो कल कहीं और होते हैं, वो एक टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। और जो थर्ड, जो बिल्कुल डीप मीनिंग लेता है, जो कि किसी भी पोएट का जो मेन मकसद होता है उसका, वो कम ही सेंटेंस में, कम ही वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा डीप फीलिंग्स और डीप मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए, द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस मीन्स सी में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। डैट्स मीन सी इमॉर्टल है, सी अमर है। बट वॉश्ड देयर टेरेबली ट्रांसाइंट फीट, बट जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ट्रांसाइंट होते हैं और वो मॉर्टल होते हैं। डैट्स मीन वो एक न एक दिन उनकी डेथ हो जाती है। जो जन्म लिया है, वन डे दे हैव टू डाई, उन्हें एक न एक दिन डेथ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा।
चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। अब देखिए, जब सली टॉल्सन की मदर 20 से 30 साल बाद, कितना 20 से 30 साल बाद अपनी स्नैपशॉट को देखी तो वो हंसती है उनको देख के। क्यों? क्योंकि उस समय का जो स्नैपशॉट है, फोटोग्राफ है, वो उनकी मदर का एज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड था। कितना? 12 साल की थे उस समय। लेकिन आज 20 से 30 साल के बाद वो फिर से अपने स्नैपशॉट को देखती हैं, अपने फ़ोटो को देखती हैं और हंसती हैं। और क्या कहती? सी बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली को देखो, सी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और वो देख करके कहती हैं, और देखिए हम लोग कैसे पैडलिंग करने के लिए, हॉलीडे स्पेंड करने के लिए कैसे हम लोग तैयार हुए थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। यहाँ पे सली टॉल्सन थोड़ा सा और इमोशनल हो जाती हैं और अपनी मदर को याद करके देखिए क्या लिखती हैं। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। जो सी हॉलीडे था, जो उनकी मदर 12 ईयर्स ओल्ड पे वहाँ पे हॉलीडे स्पेंड करने के लिए गई थी, वो उनकी मदर का पास्ट था। डैट्स मीन जो स्पेंड किया गया हॉलीडे वो सली टॉल्सन की मदर का पास्ट था। बट माइन इज़ हर लाफ्टर। बट सली टॉल्सन का जो पास्ट है वो उनकी मदर का लाफ्टर है, उनकी मदर की हंसी है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। सली टॉल्सन की जो मदर है उनका पास्ट उनका हॉलीडे है, जो कि वो 12 ईयर्स ओल्ड पे हॉलीडे स्पेंड करने के लिए बीच पे गई हुई थी। और सली टॉल्सन जो हमारी पोएट हैं, उनका जो पास्ट है वो उनकी मदर की हंसी है, वो केयर फ्री फेस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोथ राय विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। राय मीन्स डिसअपॉइंट और राय मीन्स परेशान, मीन्स दुख, अपसेट। दोनों क्या हैं? दुखी हैं और अपसेट हैं। देखिए, पोएट्स मदर जो सली टॉल्सन की मदर है वो क्यों राय है, वो क्यों डिसअपॉइंटमेंट है? देखिए, जिस समय वो हॉलीडे पे गई थी उस समय उनका एज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड था। और आफ्टर 20-30 ईयर्स बाद जब वो उस केयर फ्री, उस अपने 12 ईयर्स ओल्ड के चेहरे को देखती हैं तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाती, डिसअपॉइंट हो जाती देख करके कि उस समय उनका लाइफ कैसा था, कैसा केयर फ्री लाइफ था। क्योंकि उस समय में किसी तरह का कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इस एज में। लेकिन जब 20 से 30 साल बाद उनकी मदर का जब मैरिज हो गया और वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं बड़े होने के बाद, तो ये उनका डिसअपॉइंटमेंट होने का रीज़न था। एंड जो सली टॉल्सन का जो डिसअपॉइंटमेंट होने का रीज़न है, मीन यहाँ पे दोनों राय हो रहे हैं, बोथ राय विथ लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब होता है, लेबर्ड मीन्स परे, बहुत ही तकलीफ से, कठिनाई से, और ईज मीन्स होता है बहुत ही आसानी से। तो देखिए, सली टॉल्सन भी यहाँ पे डिसअपॉइंट होती है। रीज़न? बिकॉज हर मदर इज़ नो मोर। अभी उनकी मदर इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनकी मदर का डेथ हो चुका है। सो दोनों सली टॉल्सन और उनकी मदर परेशान है, डिसअपॉइंट है। डैट्स मीन देखिए, उनकी मदर जब 20-30 ईयर्स बाद अपने स्नैपशॉट को देखी थी तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई थी कि उस समय का जो वो केयरफ्री फेस था, वो लाइफ थी, वो अभी वैसा लाइफ उनकी मदर का नहीं है। और सली टॉल्सन इसीलिए परेशान होती हैं, इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट होती है कि जो उनकी मदर है वो आज इस दुनिया में उन्हें छोड़कर चली गई हैं। सो वो परेशान होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। अब लास्ट स्टेंजा हम लोग देखेंगे। नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब देखिए, सली टॉल्सन हमें बताती हैं कि जो उनकी मदर का डेथ हुआ था वो लगभग उतने ही ईयर पहले हुआ था जितना ईयर का जो गर्ल है वो स्नैपशॉट में दिखाया गया है। मीन्स जो सली टॉल्सन की मदर का फोटोग्राफ है कार्डबोर्ड में, वो 12 ईयर्स ओल्ड का है। और उनकी मदर का पास्ट हुए, यानी उनकी मदर का डेथ हुए लगभग 12 साल ही हुए हैं। कितने साल? 12 साल। एज मैनी ईयर्स एज डैट गर्ल लिव्ड, मीन्स जो फोटोग्राफ में, जो कार्डबोर्ड में उनकी मदर का एज 12 ईयर्स है, उतने ही साल उनकी मदर को इस दुनिया से गए हुए हैं। और ये सारी सिचुएशन को, ये सारे मोमेंट को याद करके वो बहुत इमोशनल हो जाती हैं। और फाइनली देखिए क्या कहती हैं, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और इस मोमेंट को, उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को याद करने के बाद वो कहती हैं देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, अब वो और कुछ नहीं कर सकती हैं। इट्स साइलेंस। और जो वहाँ की चुप्पी है, बिकॉज हर मदर इज़ नो मोर, उनकी मदर वहाँ पे नहीं है जो उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें, कुछ प्यार भरी कुछ बातें कर सकें। और जो बात उन्होंने अपनी मदर के साथ की थी, वो प्यार भरे लम्हे जो उन्होंने अपने मदर के साथ स्पेंड किया था, वो सारी बातों को आज वो याद कर रही हैं। और उनसे कहने के लिए, सली टॉल्सन से बात करने के लिए उनकी मदर आज इस दुनिया में नहीं है। सो वहाँ पे एक चुप्पी छा जाती है, एक साइलेंस छा जाता है। और वही खामोशी पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे सिचुएशन को शांत कर देता है। सो इट्स साइलेंस। सो इट वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।
और इसके बाद हम लोग अभी MCQ देख लेते हैं।